अध्याय 1 भाषा लैंग्वेज। पिताजी ने अनिल को पुस्तक देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए पुस्तक लाया हूँ। पुस्तक लेकर खुश होते हुए अनिल ने उत्तर दिया, पिताजी, इस पुस्तक को तो मैं बहुत दिनों से पढ़ना चाहता था। डाकिये से पत्र लेकर अनीता ने दादी जी को आवाज लगाई, दादी माँ, बुआ जी का पत्र आया है। पत्र पढ़कर दादी जी खुशी से बोली, अनीता, अगले महीने तुम्हारी बुआ जी की बेटी की शादी है। बच्चों, आपने देखा, पिताजी ने अपनी बात बोलकर पुत्र को बताई। अनीता की बुआ जी ने लिखकर अपनी बात दादी जी तक पहुंचाई। बोलकर, सुनकर तथा लिख व पढ़कर भाव को व्यक्त करने तथा समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। गूंगा व्यक्ति इशारे से कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहा है। इशारों से समझाया जाने वाला यह भाव भाषा के अंतर्गत नहीं आता। भाषा के रूप। भाषा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। भाषा मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य बातचीत में, भाषण अथवा संवाद में बोलकर किया जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। टेलीफोन, टेलीविजन। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। भाषा के जिस रूप का प्रयोग लिखकर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र। मातृभाषा। बच्चा जिस भाषा को अपने माता पिता से सबसे पहले सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अन्य भाषाएं, डिफरेंट लैंग्वेज। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हिंदी है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि, स्क्रिप्ट। लिखित भाषा में अक्षरों का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित होता है, जैसे जिसे अक्षर कहते हैं। लिखित भाषा की ध्वनियों को जिस विधि द्वारा संकेत चिन्हों में बदलकर लिखते हैं, उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा लिपि अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, बंगाली, बांग्ला। व्याकरण, ग्रामर। इन वाक्यों को पढ़िए। पहला, रोहन पतंग उड़ा रही है। दूसरा, रोहन पतंग उड़ा रहा है। ऊपर के दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता हमें व्याकरण से चलेगा। रोहन लड़का है, अतः व्याकरण के नियमों के अनुसार दूसरा वाक्य शुद्ध है और पहला वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण की सहायता से हम लोग
किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। आओ दोहराएं। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।